तो हेलो स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 10th के मैथ के तीसरे चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और क्या लिखा गया 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो आपको k का मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन सा समीकरण है 2x + 3y = 5 और दूसरा क्या है 4x + ky = 10। ठीक है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो पहले वाले समीकरण से आपको मिल जाएगा a1 b1 c1। देखिए x गुणांक को a1 और y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1 कहेंगे और दूसरे से आपको मिल जाएगा a2 b2 c2। ठीक है, तो अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल तब मिलता है जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो। तो आप यहाँ ऐसा लिख दीजिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 का मान 2/a2 का मान 4 बराबर b1 का मान 3/b2 का मान k बराबर c1 का मान आपका 5 और c2 का मान 10। देखिए एक कट के कितना हो जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4, 5 × 5 5 दूनी 10। तो क्या मिलने वाला है देखिए 3/k बराबर, देखिए यह 1/2 के बराबर कीजिए इसके या इसके, बात एक ही है क्योंकि तीनों बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो आप 3/k को 1/2 के बराबर लिख सकते हैं। फिर तिर्यक गुणा कर दीजिए और k बराबर आपको क्या मिल जाएगा 2×3 6। k का मान क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है युगपत समीकरण x + 2y = 70 दिया गया है और फिर यहाँ लिखा गया 2x + λy बराबर क्या है 35 है। देखिए यहाँ इसका गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक है, का कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा, इन चारों में से कौन सा होगा। कोई हल नहीं कब आता है जब रेखाएं समांतर हों, और समांतर की कंडीशन क्या होती है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए ए आपका a1 और यह b1 और यह c1 हो गया और यहां से मिल गया a2 a b2 और ये c2। तो रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ लिखा है कोई हल नहीं है। तो रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी, समांतर होंगी तो एक कंडीशन लगेगा। देखिए a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 का मान कितना है 1/a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 का मान हो गया 2/b2 का मान हो गया लैम्डा इज नॉट इक्वल टू c1/c2 70/35 और आएगा 35 से 35 35 दूनी 70। तो 1/2 कभी 2/1 के बराबर नहीं हो सकता, उससे कोई मतलब है नहीं। इन दोनों को लेकर चलिए, आप इन दोनों को लेकर चलिए, आपको इसमें तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो लैम्डा गुणा 1 में होगा तो आएगा लैम्डा बराबर 2 का गुणा 2 में होगा तो आपको 4 मिल जाएगा। तो लैम्डा का मान क्या मिल गया 4 मिल गया। तो ए ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। ठीक है, तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं कुछ। ठीक है, इसके बाद यहीं पर सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। मतलब दो संख्याओं का योगफल 8 है और अंतर का मतलब होता है घटाना। घटाना कितना है 2 है। तो दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका अंतर का मतलब घटाना कितना है 2 है। तो संख्याएं होंगी इन चारों में से कौन सा पेयर बनेगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, पर इस पर ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योगफल कितना 8। तो कभी 1 और 2 का योगफल 8 होगा नहीं, 3 आएगा तो ये गलत हो गया। पहले आप गलत कर लीजिए, अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है तो आप जो ऑप्शन गलत उसको गलत कर दीजिए, जो लास्ट में बचेगा वो सही हो जाएगा। अब क्या बोला है योगफल 8 चाहिए ना, देखिए 7 1 8 यहाँ हो रहा है, यहाँ 5 3 8 ये भी 8 हो रहा है, ये 6 2 8 ये भी हो रहा है, तो इससे गलत होगा नहीं। अब इसके बाद क्या दिया है अंतर, योगफल तो 8 हो गया, अंतर मतलब घटाना। उन दोनों संख्याओं का घटाना कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएं तो 2 मिलना चाहिए। अब देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, मतलब 2 नहीं मिल रहा है तो 1 कैंसिल हो गया। अब 5 में से 3 घटाएंगे 2 मिलेगा, तो इसको रहने दीजिए। 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा 4 मिलेगा, जबकि अंतर हमको क्या चाहिए 2। तो देखिए इन्हीं दोनों की वजह से, केवल योगफल और अंतर की वजह से 3 ऑप्शन क्या हो गए गलत हो गए। तो बाकी जो बचा लास्ट वाला वो पक्का सही होगा।
ठीक है, 5,3। देखिए इनका योगफल कितना आएगा, 8 भी आएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे 2 भी मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या सही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को कभी कभी नहीं सॉल्व कर पाते तो पहले ऑप्शन जो गलत है उसको गलत कीजिए, फिर लास्ट में सही वाला आपका मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है, दो संख्याओं का योगफल 24 है। तो पहले इस पर ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 24। तो 24 वाला पता कीजिए, 14 और 7 जोड़ेंगे तो क्या 24 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, 21 आएगा, तो एक गलत हो गया। इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, 27 आएगा, तो इसका भी योगफल 24 नहीं मिला। ये 12, 6, 18, इसका भी योगफल 24 नहीं मिला। हाँ, 16, 8, 24, ये 24 हो गया। और क्या लिखा है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। सही बात है, देखिए एक संख्या जो 16 है वो 8 का दोगुना है कि नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका बच गया, ये ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका सबसे बढ़िया लगाने का। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को करेंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। इसमें लिखा गया कि m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y बराबर 3 और 3x + my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आप लिख लीजिए समीकरण को, यह सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हो गया x - 2y बराबर 3। तो यहाँ देखिए ए a1 हो गया, ए b1 हो गया, ए c1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है आपका, 3x + my बराबर 1। ये हो जाएगा आपका a2, b2 और c2। क्या बोला है, एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब मिलता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 पर एक कंडीशन है, अद्वितीय हल मिलेगा। तो a1 का मान आपका 1 हो जाएगा और a2 का मान 3 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू b1 का मान आपका हो जाएगा -2 और b2 का मान कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। फिर आप तिर्यक गुणा कर लीजिए। ठीक है, m का गुणा 1 में होगा तो आएगा m इज नॉट इक्वल टू 3 का गुणा हो जाएगा -2 में, तो -6 आएगा। तो m का मान -6 नहीं है। देखिए ये ऑप्शन आपका सही है, सी वाला। m का मान -6 नहीं है क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू है। ठीक है, m इज नॉट इक्वल टू -6। तो इस प्रकार आपका 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या लिखा गया है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना के अनेक हल होंगे। देखिए अनेक हल तब होते हैं जब रेखाएं क्या होती है, समपाती होती हैं। और समपाती का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यही आपका a1 हो जाएगा, a1 b1 c1, और इससे आपको मिल जाएगा a2 और यहाँ b2 का मान 1, b2 c2। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा तो यही कंडीशन आएगी। ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। तो देखिए यहां से आपको a1 b1 c1 मिल जाएगा। a1 का मान 1, ठीक है, a1 का मान 1 और b1 का मान कितना है k, और c1 का मान कितना है 1, और बटे क्या है a2 का मान आपका k, और b2 का मान कितना है 1, और c2 का मान कितना है k²। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए ये तीनों आपस में बराबर है, आप पहले को और दूसरे को भी बराबर कर सकते हैं, और आप दूसरे को और तीसरे को भी बराबर कर सकते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब आपको मिलेगा k² बराबर 1, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, k का क्यूब बराबर 1 मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको मिलेगा k बराबर प्लस माइनस करड़ी में 1, यानी k का 2 ठो मान, 1 + 1 और 1 -1 मिलेगा। और यहाँ k का मान कितना मिलेगा, 1 को आप 1 का क्यूब लिख दीजिए, k का मान मिल जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। तो दोनों में जो मान कॉमन है उसी को लेंगे। जैसे देखिए +1 इसमें भी है, +1 इसमें भी है, तो एक ही को लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि +-1 आया तो क्यों ना ऑप्शन नंबर बी को सही कर दें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, आप थोड़ा सोचिए। यहाँ पर देखिए अगर आप +1 लेंगे तो k का मान 1 रखिए तो 1/1, और यहाँ k का मान 1 रखेंगे 1/1, और यहाँ k का मान 1 होगा तो कितना आ जाएगा 1/1। तो 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1, तीनों बराबर आएंगे। लेकिन यदि आप -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/k का मान -1 बराबर -1/1, और यहाँ -1 का स्क्वायर +1, तो यहाँ आपको मिलेगा -1/1 -1/1, तो क्या उसके बराबर +1/1 होगा, नहीं होगा। तो इसलिए -1 हमको नहीं रखना है। तो k का मान क्या होना चाहिए, केवल +1 होना चाहिए, -1
नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल ए सही होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप मिस्टेक कर सकते हैं कि आपका मान ±1 मिल गया तो आप क्या कर सकते हैं, ±1 को टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि के का मान 1 ही क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। तो आपको के का मान क्या रखना पड़ेगा, 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।